ज्योतिष पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के बाद फागुन महीने का प्रारंभ होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह हिंदी का आखिरी और अंतिम माह होता है। साथ ही इसके बाद हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। वहीं फागुन के माह को फागुन का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े उत्सव अवसर को मनाते हैं। इसके साथ ही फागुन के महीने में कई ऐसे शुभ मुहूर्त हैं और अबूझ मुहूर्त जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि आप कर सकते हैं। फागुन महीने में भगवान शिव की पूजा, आराधना और साथ ही साथ यह महीना श्री हर विष्णु को भी समर्पित होता है और इस दौरान दान पुण्य करने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। फागुन माह का शुभ आरंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार से होगा। वहीं फागुन माह का समापन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 14 मार्च 2025 होली के दिन शुक्रवार को पूर्ण होगा। फागुन माह पंचांग के अनुसार 12वां और अंतिम महीना होता है। संतान धर्म का साथी इस माह में महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख पर्व और व्रत मनाते हैं। फागुन मास में ही महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं होली रंगों का त्यौहार है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जाती हुई दिखाई देती है, जो खुशी और प्रेम का प्रतीक है। इस महीने में विजया एकादशी भी होती है, जिसे भगवान विष्णु के कृपा से साधक व्रत रखते हैं। फागुन मास के समय दान पुण्य करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। फागुन माह में पहले तो भगवान शिव का माह होता है, इसलिए इनकी आराधना करनी चाहिए। इस पूरे फागुन माह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अभिषेक अर्पित करें और भगवान के गायत्री मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। इस समय गाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस महीने में अगर हो सके तो चंद्रमा की पूजा भी करें। इससे जीवन में शांति बनी रहती है। फागुन माह में कुछ कार्यों को हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, शराब और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी के बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। इस माह में सकारात्मक सोच और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यह महीना देवी देवताओं को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फागुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फागुन मास में महाशिवरात्रि और होली दो बहुत बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फागुन मास चंद्रदेव की आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें से कृष्ण के बाल रूप, युवा रूप और कृष्ण गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है।
फागुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव रखना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आम्ल की एकादशी कहलाती है। शत्रुओं पर विजय एवं दुखों से मुक्ति के लिए आम्ल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। फागुन मास में होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। फागुन शुक्ल पश्चिमी पक्ष की अष्टमी से होलिका दहन तक 8 दिन होलाष्टक तक माने जाते हैं। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिकोत्सव मनाया जाता है। बुराई पर भलाई की जीत के लिए होलिका पूजन एवं रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। इस दिन देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध भी फागुन पूर्णिमा के दिन किया था। फागुन महात्म्य फागुन मास में जो दान पुण्य करता है, ब्राह्मण पूजन और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर इस लोक तथा परलोक में विविध प्रकार के सुखों को भोगता है तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फागुन मास में शीतल व सामान्य जल से स्नान करना चाहिए तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए भोजन में अधिक से अधिक फल का प्रयोग करना चाहिए। फागुन पूर्णिमा के दिन 28 खिलखिलाहटों और मंत्रोच्चारण से मन में एकत्र सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भक्ति की शक्ति के माध्यम से दूर किया जाता है। साथियों, हमें फागुन मास में कुछ शुभ कार्य करने चाहिए, जैसे कि भगवान शिव की आराधना करें, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, दान करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। इससे आपके जीवन में समृद्धि का संचार होता है। गौ सेवा करें। इस माह में गाय को चारा देना और उसकी देखभाल करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। फागुन मास में इन बातों से कुछ लोग परहेज करें। मांस और मदिरा का सेवन न करें। किसी के प्रति नकारात्मक सोच न रखें। अपने घर और मंदिर को सदैव स्वच्छ रखें। इस पवित्र माह में महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहार आते हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। साथियों, फागुन माह को हमें बहुत उत्सव के साथ मनाना चाहिए।